इसका फर्स्ट देख लेते हैं। तो क्यूब रूट निकालना है हमको 64 का। तो 64 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से स्टार्ट कर, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2। ठीक है, तो 60 अंडर रूट 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम लोग जानते हैं जब भी क्यूब रूट की बात होती है इसमें से तीन तीन के पेयर में से एक बाहर आता है। तो इन तीन में से क्या होगा, एक वैल्यू बाहर आएगी, इन तीन में से क्या होगा, एक वैल्यू इस क्यूब रूट के बाहर आ जाएगी। तो 2 2 से क्या होता है 4। तो इसका मतलब क्या है, 64 का क्यूब करोगे तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में सेकंड रखते हैं, 343 का हमको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 343, तो 7 से जाएगा, हम लोग जानते हैं 7 4 28, तो क्या बचेगा 63, और 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो इसका मतलब क्या है, 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 का क्यूब। ठीक है, तो तीन में से हम लोग जानते हैं एक बाहर आ जाती है, तो इसका मतलब 7, इसका क्यूब रूट का आंसर क्या है, 7। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, क्यूब रूट 729, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 729 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 9 लिखा है आखिरी में, हम लोग 3 स्टैक करेंगे। 3 2 6, 1 बच रहा है, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 2 6, 7 8 2 बच रहा है 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। ठीक है, तो 729 का लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या है, क्यूब रूट। तो हम लोग जानते हैं क्यूब रूट में से हर एक तीन तीन के पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकलती है। तो इन तीन में से एक वैल्यू बाहर निकलेगा, इन तीन में से एक वैल्यू बाहर निकलेगी, धीरे धीरे जगह होता है 9। तो इसका क्यूब रूट का आंसर क्या होगा, 9। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, 1728 का क्यूब रूट निकालना है। तो 71728 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 8 16, 1 बच रहा है, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 8 16। दो देखो, दो वैल्यू एक साथ ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर जीरो लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड करते समय दो वैल्यू एक साथ उतारते हैं तो हम लोग जीरो लगाते हैं। 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2 4, 1 बच रहा है, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। ठीक है, तो 1728 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू फिर एक और 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि जब भी क्यूब रूट होता है तो तीन में से एक वैल्यू बाहर निकलती है, फिर तीन में से एक और वैल्यू बाहर निकलेगी, और उधर तीन में से एक वैल्यू बाहर निकलेगी। 2 2 4, 4 3 4 12, तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, 9261, इसका क्यूब रूट हमको निकालना है। तो 9261 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आखिरी में 1 है, तो 2 से जाएगा नहीं। 3 1 3, 3 3 9, और 3 8 24। दो नंबर एक साथ ले रहे हैं इसलिए जीरो लगाऊंगा। 2 बच रहा है 21, 3 7 21, फिर 3 1 3, 3 0, 3 2 6, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है 27, 3 9 27, फिर 3 3 9, 1 बच रहा है 12, 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9। इसके बाद 343 है जो कि 7 से जाता है, 7 4 28, और 63 बचेगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, 7 का ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, और ये सब क्यूब रूट के अंदर है। हम लोग जानते हैं क्यूब रूट में जब भी तीन का पेयर बनता है तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आती है, वैसे यहाँ से एक वैल्यू बाहर आएगी, 3 7 21, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 4096 का क्यूब रूट। ठीक है, तो 4096 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 बच रहा है, 2 8 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 2 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 5 ज़ा 10, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बच रहा है, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच रहा है, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर देखते हैं एक ट्रिपलेट यहाँ पर मतलब 2 का क्यूब इंटू, फिर यहाँ से यहाँ तक एक और ट्रिपलेट मतलब 2 का क्यूब, फिर एक और 2 का क्यूब इंटू एक और 2 का क्यूब। तो मतलब हम लोग 4096 को ये लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जब भी क्यूब बनता है, ट्रिपलेट बनता है, तो उस ट्रिपलेट में से क्यूब रूट की बात करते हैं तो उस ट्रिपलेट में से एक वैल्यू बाहर आती है।
तो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 2 4, 4 4 16, तो 16 इसका क्यूब रूट आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम से देख लेते हैं। तो 8000 है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना। तो 8000 को हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 2 5 ज़ा 10, 10 था ना, तो यहाँ पर आखिरी में एक ही जीरो आएगा। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 बच रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 125 आ गया, 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर एक 2 का ट्रिपलेट, एक और एक 5 का ट्रिपलेट, मतलब 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी ट्रिपलेट बनता है उसमें से एक वैल्यू बाहर आती है, इसमें से एक वैल्यू बाहर आएगी और इधर में से एक वैल्यू बाहर आएगी। 2 2 ज़ा क्या होता है 4, 5 4 ज़ा क्या होता है 20, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 20। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3 3 7 5 का हमको क्यूब रूट निकालना है। तो 3 3 7 5 का हम लोग क्या कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। आखिरी में 5 है तो एक बार मैं 3 ट्राई करूंगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6, 3 5 जा 15 कट गया। फिर 3 3 जा 9, 10 11 2 बच रहा है 22, 3 7 21, 1 बच रहा है 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 6, 3 5 जा 15, 125 5 से जाता है केवल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, और ये सब क्यूब रूट के अंदर है। अब जब भी हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट में से जब भी क्यूब रूट की बात होती है तो ट्रिपलेट में से एक वैल्यू बाहर आती है, इधर में से एक वैल्यू बाहर आएगी। 3 5 जगह तो 15, तो इस 15 इसका क्या है क्यूब रूट की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट हमको निकालना है -216 का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 216 का क्यूब रूट। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 का क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट और 216। ठीक है, तो 216 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 2, 2 8 16, दो नंबर एक साथ लगा रहा था, ले रहा था, इसलिए मैं 0 लगाऊंगा। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 बच रहा है, 2 7 14, फिर 3 से 3 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो क्यूब -1 का क्यूब रूट -1 ही आता है। इंटू 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 216 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इन तीन में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इन दो में से क्या हो जाएगा एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, 3 2 जगह था 6, 6 इंटू क्या होगा -1 इंटू 6 होगा, 6 1 6, माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस, तो -6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्यूब रूट -512 की वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 512 का होल क्यूब रूट। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 का क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ 512। तो 512 का हम लोग निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 1 बच रहा है, 1 1 11, 2 5 ज़ा 10, 1 बच रहा है, 12 बनेगा, 2 6 ज़ा 12 होता है, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर इसके आगे फिर से 2 ले रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं -1 का क्यूब रूट। तो -1 का क्यूब रूट -1 आता है इनटू क्यूब रूट ऑफ 512। 512 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, कितने, एक ट्रिपलेट, दो ट्रिपलेट और तीन ट्रिपलेट हम लोग देख रहे हैं, 2 के हैं, तो उसको लिख लेता हूँ 2 इंटू 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 2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्यूब रूट की बात होती है तो 3 3 का पेयर बनता है, और 3 में से क्या होती है एक वैल्यू बाहर आती है। तो इन 3 में से एक वैल्यू, इधर में से एक वैल्यू, इधर में से एक वैल्यू, और इंटू -1 था। ठीक है, 2 2 से क्या होता है 4, 4 2 से क्या होता है 8, 8 इंटू -1 करेंगे तो 8 1 से 8 होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -8 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ -1331। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 1331 का क्यूब रूट इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -1 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1331। तो 1331 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं 11 से घटता है। 11 को अगर 121 से करेंगे तो, अरे इसको डिवाइड कर लो ना, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 121 आएगा, और 121 हम लोग जानते हैं 11 की टेबल अगर 11 में पढ़ते हैं तो 121 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और एक यहाँ पर क्या है -1 का क्यूब करते हैं ना, -1 का जब भी क्यूब रूट निकालते हैं तो -1 आता है, और इधर क्या लिखा है
1331 का क्यूब रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इन तीनों में से क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा और इधर क्या लिखा है इंटू -1। तो 11 इंटू 1 करेंगे 11 आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -11 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 27/64 लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64, और दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 27 का इधर और 64 का इधर। तो 2 3 या 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसको 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब रूट, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल क्यूब रूट। और हम जानते हैं 3 के पेयर में से एक बाहर आता है तो ऊपर 3 आ जाएगा, इन 3 में से एक वैल्यू बाहर आएगी, इन 3 में से एक वैल्यू, इन 3 में से एक वैल्यू। तो 2 इंटू 2, 2 2 से क्या होता है 4, तो 3/4 हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 2 1 मतलब 125 अपॉन 216, इन दोनों का क्यूब रूट निकालना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 216। तो 125 का हम लोग इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे 125 तुम्हारा 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड देन 5 1 5। इसको 216 है ना, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 2, 2 8 16, दो नंबर एक साथ ले रहे हैं इसलिए 0 लगाऊंगा। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 बच रहा है, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 9, देन 3 1 3। ठीक है, तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 216 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का होल क्यूब रूट, और इसको भी हम लोग होल क्यूब रूट। इन तीन में से क्या होगा, एक वैल्यू बाहर आएगी, इन तीन में से एक वैल्यू बाहर आएगी, और इन तीन में से क्या होगा, एक वैल्यू बाहर आएगी। 5 अपॉन 3 2 6, तो 5/6 हमारा आंसर। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। -27 अपॉन 125 का होल क्यूब रूट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ -27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो 27 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 27 का क्यूब रूट अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल्स टू, हम 125 का क्या लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं 5 से स्टार्ट होगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 का होल का क्यूब रूट। ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 का क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ 27, और 27 में यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो -1 का क्यूब रूट करते हैं तो -1 आता है, इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, हम लोग जानते हैं 3 में से क्या होता है, एक बाहर आता है तो नीचे 5 बाहर आ जाएगा, -1 इंटू ऊपर क्या हुआ -1 इंटू, यहाँ इन 3 में से क्या होगा, एक वैल्यू बाहर आएगी, तो -1 इंटू 3/5, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -3/5 हमारा आंसर। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। -64 अपॉन 343 का होल क्यूब रूट, ठीक है। तो -64 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 64, ठीक है, का होल क्यूब रूट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -1 का क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343, ठीक है। 343 और 64 का हम लोग क्यूब रूट निकाल लेते हैं। 64 का हम लोग देखो ये इवन है तो 2 से स्टार्ट करूँगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पर 3 3 3 3 के 2 पेयर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं -1 का क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, -1 ही रहता है। और इधर 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब रूट, ठीक है। और 343 का हम लोग निकाल लेते हैं। 343 हमारा 7 से निकलता है, तो 7 की टेबल हम लोग 7 से इसको डिवाइड करोगे 49 आएगा, और 7 7 तो 14 है, 7 में 7 होता है, ठीक है। तो 343 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 का होल क्यूब रूट,
तो -1 इंटू यहाँ से क्या होगा, इन तीन वैल्यू में से एक बाहर आएगा, इन तीन वैल्यू में से एक बाहर आएगा, और इधर इन तीन वैल्यू में से एक बाहर आएगा। 3 2 6 होता है, 6 इंटू 1 6 होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -6/7 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 64 इंटू 729, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 3 या 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, तो 2 2 के 3 3, 3 3 के 2 पेयर हमारे पास है। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 से ट्राई करते हैं, 3 2 या 6, 1 बच रहा है, 12, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 2 या 6, 7 8 2 बच रहा है 27, 21, और 3 7 21, 3 9 या 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 3 के यहाँ पर 1 2 पेयर बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। ठीक है, तो इन तीन के ट्रिपलेट में से एक वैल्यू बाहर आती क्योंकि क्यूब रूट है, तो इधर 2 इंटू 2 इंटू इधर से 3, और इधर से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। 2 2 जगह होता है 4, 3 4 3 3 जगह होता है 9, 4 9 जगह होता है 36। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 729/1000 का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है दोनों का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729/1000 का होल का क्यूब रूट था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 729 का क्यूब रूट और 1000 क्यूब रूट। 729 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 2 या 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 या 6, 2 बच रहा है, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 के मतलब 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं 3 के, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये क्यूब रूट, इसका होल क्यूब रूट। इन तीन में से एक वैल्यू बाहर आएगी, इन तीन में से एक वैल्यू बाहर आएगी, और इन तीन में से भी एक वैल्यू आएगा। कितनी जगह होगा 9, 9/10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9। ठीक है, 9/10 हमारा आंसर है, या फिर 0.9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। -512/343 का होल का क्यूब रूट निकालना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 512 का होल का क्यूब रूट, जिसको आगे चल कर हम लोग लिख सकते हैं -1 का क्यूब रूट इंटू 512 का क्यूब रूट। ठीक है, इसके अपॉन में 343 का क्यूब रूट, और इधर लिखेंगे हम लोग 343 का क्यूब रूट। ठीक है, तो फिर 512 और 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से स्टार्ट करो, तो 2 से 4, 1 बचेगा, 11, 2 5 10, 1 बच रहा है, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, एंड देन 2 1 2 आखिरी में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के एक ट्रिपलेट, 2 और 3 ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ -1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो -1 ही आता है। इंटू 512 का हम लोग उसकी जगह पर लिख सकते हैं 2 इंटू 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 2। ठीक है, अपॉन 343 का हम लोग इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 से स्टार्ट होगा, 749, फिर 7 7 49, 7 7, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 का होल का क्यूब रूट। ठीक है, तो -1 इंटू यहाँ से 3 में से 2 की एक वैल्यू बाहर आएगी, और इसमें से एक वैल्यू और इसमें से एक वैल्यू, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन इन 3 में से एक वैल्यू बाहर आएगी। तो 2 2 जगह होता है 4, 4 2 जगह होता है 8, 8 इंटू -1 करेंगे तो -8/7। ठीक है,